Good afternoon, dear students. Welcome to all of you in computer class. Student, in previous class we have done some full form related to our computer subject. I hope you all have done proper way in your copy. So today we will start our chapter 1, that is computer system. I am sending you 2 or 3 videos related to this chapter. You all watch it carefully and try to understand the chapter computer system. So this is your part 1 of this chapter. So first we will understand about what is computer system. Okay, so computer system, here two different term, that is computer and system, and we haven't talked about computer, so there is only system. That means different unit when gather together to complete a task or run together to complete a task, then this is a system. Okay, so if we talk about in the sense of computer system, अगर हम इसी को कंप्यूटर सिस्टम केस में अगर हम बात करें, ठीक है, तो आवर कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नॉट ओनली द मॉनिटर. ओके, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इट टेक ऑल द पार्ट्स, CPU, keyboard, mouse, printer, UPS, monitor, all things. Okay, and to complete a task, this all things work their different purpose to complete a one टास्क. सो दिस इज आवर कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, दैट मीन्स कि अलग अलग यूनिट मिल करके क्या कर रही है, कोई एक वर्क को कंप्लीट करना. ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सिस्टम. तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर क्या मॉनिटर अकेले वर्क कर सकता है? नो. ओके, सो देयर अदर पार्ट, CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, UPS, ठीक है, माइक्रोफोन, ऑल दीज कंपोनेंट्स, ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है. और जब भी अगर हम कोई वर्क करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में, तो दे वर्क डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पर्पस. ठीक है, उन सब का अपना अलग अलग काम होता है, वो सब अपने अपने काम में लग जाते हैं एंड दे गिव्स अ कंप्लीट रिजल्ट. ठीक है, एक आपको आउटपुट मिलता है. तो क्या उस कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के वर्क के थ्रू ही तो आपको एक कंप्लीट टास्क मिला. ठीक है, वर्क फाइंड आउट हुआ. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम व्हेन ऑल यूनिट वर्क टुगेदर टू अचीव वन गोल. ओके, इसलिए जब भी अगर हम कंप्यूटर ना बोल करके केवल सिस्टम बोलते हैं, दैट मीन्स कि आवर कंप्यूटर इनबिल्ट इन दैट. ठीक है, कभी कभी हम लैब में जाते हैं तो हम बोलते हैं वी सिट इन दैट सिस्टम, यू गो दैट सिस्टम. ठीक है, दैट मीन्स कि कंप्यूटर सिस्टम, अगर सिस्टम वर्ड आ गया तो दैट मीन्स कि कंप्यूटर है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम. क्यों इसको कंप्यूटर सिस्टम कहा गया. कोई भी वर्क अगर हम कंप्यूटर की बात ना करें, कोई आप अगर कंपनी ले लीजिए, कोई फर्म ले लीजिए, या अपना एक टेलीविज़न ही ले लीजिए, ठीक है, तो दे आर डिफरेंट यूनिट, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं ना. केवल टेलीविज़न ही, तो टेलीविज़न के लिए हमें एंटीना, अदर स्टेबलाइजर, ठीक है, जो भी चीज़ें, सेट टॉप बॉक्स, जो भी है, अलग अलग हमें उन सबको सेट करना होता है. और वो सभी जो है अपने अलग अलग जो है वर्क करते हुए, ठीक है, और तब हमें टेलीविज़न पे कुछ भी शो होता है. ठीक है, तो दिस इज़ जो एक सिस्टम, तो उन सब अलग अलग यूनिट है और उसमें एक साथ मिल के वर्क कर रहे हैं ताकि हमें आपको एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिल सके. ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक सिस्टम में वर्क हो गया ना. ठीक है, तो यही इसी तरह आपका कंप्यूटर सिस्टम है. ठीक है, सो इफ़ वी टॉक सिस्टम ओनली, अगर हम सिस्टम कहते हैं तो दैट मीन्स कि आवर कंप्यूटर वर्ड इन बिल्ट इन दैट. नाउ next term, today in our chapter 1 we will understand about what is a computer, functional component of computer system, strength and weakness of computer system. So let's talk about in brief. Here the first one is the diagram of our, या हम कह सकते हैं कि components of our computer system. So here you see monitor, that is your output device, speaker, that is your output device, keyboard, input device, here mouse, input device. Okay, and this is your CPU, the brain of our computer system.
that is processing purpose, that is system unit. Okay, so this is a brief introduction about our computer system. Okay, when all these parts work together to complete a task, so this we called our computer system. Okay, now what is a computer? A computer is a programmable electronic device that accepts data, perform operation on that data, present the result and store the data or result as needed. Students, first we understand about what is data. ठीक है, डाटा क्या होता है? ठीक है, डाटा आर द रॉ फैक्ट दैट वी एंटर एज अ इंस्ट्रक्शन इन आवर कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, डाटा हम कह लें वो कच्चा माल. अगर कोई कंपनी है, वहाँ पे अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो पहले क्या होता है कि पहले कच्चा माल दिया जाता है ना, उसके बाद उस कच्चे माल में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है या उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, उस पर प्रोसेसिंग होती है, तब आपको एक यूज़फुल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, तो इसी तरह से इन कंप्यूटर सिस्टम द इंस्ट्रक्शन वी गिव टू आवर कंप्यूटर, दीज आर डाटाज. ठीक है, वो क्या होंगे? आपके डाटाज होंगे. एंड अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शन देयर प्रोसेसिंग. ठीक है, उसमें प्रोसेसिंग होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी डू एडिशन, देन वी गिव 1, 2 और 3 नंबर्स, दीज आर डाटा. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शन, हमें प्लस करना है या कोई और मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है. ठीक है, तो हम एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग. तो ये क्या हो गया? आपका प्रोसेसिंग. एंड यू गॉट द सम. ठीक है, अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो रिजल्ट ऑफ एडिशन इज कॉल्ड सम. आपको आउटपुट क्या मिलेगा? सम. दैट इज यूजफुल. ठीक है, वो सम हमारे लिए यूजफुल होगा ना, क्योंकि हमको वही रिजल्ट चाहिए था. तो दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. ओके, so this is a brief introduction about data and information. हम डाटा किसको बोलेंगे और इंफॉर्मेशन किसको बोलेंगे? ठीक है, नाउ इन definition ऑफ कंप्यूटर, अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. ठीक है, दैट एक्सेप्ट डाटा, जो हमारे डाटा को एक्सेप्ट करता है, परफॉर्म ऑपरेशन ऑन दैट डाटा, और जो हम डाटा एंटर किए हैं अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शन ऑन दैट डाटा इट परफॉर्म सम ऑपरेशन. ठीक है, ऑपरेशन मतलब हमें जो करना है. ठीक है, प्रेजेंट द रिजल्ट एंड आफ्टर द ऑपरेशन व्हेन टास्क कंप्लीटेड, प्रोसेसिंग कंप्लीटेड, देन इट गिव्स द रिजल्ट टू अस. ठीक है, वो हमें स्क्रीन पे या ठीक है, जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड होता है, दैट इज़ आवर इंफॉर्मेशन. एंड स्टोर द डाटा और रिजल्ट एज नीडेड. ठीक है, और वो हमारे जो भी रिजल्ट है उसको क्या करता है? सेव कर लेता है मेमोरी में. ठीक है, सो हियर इन द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर वी अंडरस्टैंड दैट आवर कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा, perform operation on the data, present the result and store the data or result as needed. Okay, now what does a computer do? So student, here we will understand about different functional unit of our computer system. A computer can perform 4 general operation. Okay, first operation, that is input, enter the data into computer. Processing, perform operation on the data. Output, presenting the result. And storage, saving the data, program or output. So student, according to this we understand about in our computer system there were 4 functional unit, that is input unit, processing unit, output unit and storage unit. For input, फ्रॉम इनपुट डिवाइस वी एंटर द डाटा इनटू कंप्यूटर. ठीक है, हम इनपुट डिवाइस के थ्रू हम कोई भी डाटा अपने कंप्यूटर सिस्टम में इन करेंगे. ठीक है, नाउ प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज द बेसिकली डन बाय आवर CPU, परफॉर्म ऑपरेशन द ऑन द डाटा. ठीक है, हमारे डाटा जो हमने डाटा एंटर किया है उसकी उस पर ऑपरेशन जो है हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग परफॉर्म होगा. थर्ड यूनिट इज आउटपुट यूनिट. ठीक है, प्रेजेंट द रिजल्ट आफ्टर कंप्लीट प्रोसेसिंग इट गिव्स रिजल्ट, दैट इज थ्रू आउटपुट डिवाइस. ठीक है, और बेसिकली आपको रिजल्ट कहाँ प्रोवाइड होता है? हमारे
कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है, दैट इज मॉनिटर. Now, fourth unit is storage unit, that is for saving our data, program और output for future use. ठीक है, अगर वो हमारे जो भी डाटा है या इंफॉर्मेशन है या कोई रिजल्ट है, कोई प्रोग्राम है, ठीक है, अगर सेव नहीं होता मेमोरी में तो आप कैसे 1 और 2 ईयर बिफोर के इंफॉर्मेशन को आप फाइंड आउट कर सकते. ठीक है, सो आवर कंप्यूटर सिस्टम आर लार्ज अमाउंट्स ऑफ स्टोरेज स्पेस. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, नाउ सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम वी विल अंडरस्टैंड प्रॉपर वे आवर कंप्यूटर वर्क ऑन IPO साइकिल. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इन ऑन which principle our computer system work. ओके, सो द प्रिंसिपल, ठीक है, जिस सिद्धांत पे हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है दैट इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट. इसको हम क्या बोल सकते हैं? IPO साइकिल. ठीक है, आवर कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स ऑन IPO साइकिल. So here there is a live example. You make tea at your home, ठीक है, and you first place the kettle on gas stove and you put in kettle, that is डाटा. ठीक है, जो हम कच्चा माल, ठीक है, जो भी आपका मिल्क है, ठीक है, जिंजर है, शुगर है, टी लीव्स है, ठीक है, आप सब क्या करते हैं? डालते हैं. तो ये क्या हो गया आपका? एज इनपुट आपने डाला, ये आपका डाटा हो गया, कच्चा माल हो गया. ठीक है, व्हेन यू आफ्टर दिस इंसर्टिंग प्रोसेस गोइंग ऑन, ठीक है, तो आपका टी बनना स्टार्ट हो जाएगा. एंड व्हेन टी कंप्लीटेड, ठीक है, तो आपको क्या प्रोवाइड होगा? ठीक है, एक जो है जो आपका यूज़फुल, क्योंकि आपने क्या किया था कि एज अ इंस्ट्रक्शन, एज अ रॉ मटेरियल आपने इनपुट कुछ जो है मटेरियल्स डाले थे, उसमें प्रोसेसिंग हुआ और आपको टी बन के तैयार मिला. ठीक है, तो ये हो गया आपका आउटपुट. अनदर एग्जाम्पल इज वॉशिंग मशीन. ठीक है, बिकॉज वॉशिंग मशीन इज ऑल्सो अ टीनी कंप्यूटर. वॉशिंग मशीन भी हमारा क्या है? एक टीनी कंप्यूटर है. हमारा जो आपका मिक्सचर होता है, ठीक है, वो भी क्या है? एक टीनी कंप्यूटर है. ठीक है, क्योंकि वो इनबिडेड थिंग्स है, इनबिडेड कंप्यूटर हैं, उसमें कुछ क्वालिटी, कुछ फंक्शन हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अप्लाई होते हैं, दैट इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट. तो हम वॉशिंग मशीन में क्या करते हैं? हमने अपने क्लॉथ्स डाले, वाटर डाला, सर्फ, आपको जो भी डिटर्जेंट्स डालना है वो डाले. ठीक है, आपने स्विच ऑन किया, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई. ठीक है, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग यू गॉट द फ्रेश क्लॉथ. ठीक है, आपको धुले वॉश क्लॉथ जो है प्रोवाइड मिले. ठीक है, दैट इज़ योर आउटपुट. सो आवर कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स ऑन इनपुट प्रोसेस आउटपुट प्रिंसिपल. नाउ our last topic, that is strength and weakness of our computer system. Student, day by day technologies were changed, okay, and different technology according to public need, ठीक है, अलग अलग चीज़ें बनाई जा रही हैं और हम जैसा हमारा जो भी आवश्यकता होता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बदलती रहती हैं. ठीक है, तो अगर हो सकता है कि अगर हम कोई डिवाइस बना रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो एवरी टाइम गिव्स बेनिफिट टू अस. ठीक है, कहीं ना कहीं उसके क्या होते हैं, कुछ हम कह सकते हैं उसके कुछ लिमिटेशंस होंगे. ठीक है, या हो सकता है कि वो डिवाइस बनी तो हो सकता है कि वो हमारे जितनी हमें उसकी ज़रूरत थी या उसमें हमें जितनी चीज़ें चाहिए थी उतनी ना मिल पाए. ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी कुछ वीकनेस भी हो सकता है. ठीक है, तो अगर हम इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ है तो उसका हमें कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट मिलेगा, कहीं ना कहीं उसका डिसएडवांटेज भी होगा, या कहीं लिमिटेशन हो सकता है, या कहीं उसका वीकनेस. सो फॉर आवर कंप्यूटर सिस्टम, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, सो इन आवर कंप्यूटर सिस्टम जो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टी को जानते हैं, उसको 2 टर्म्स में डिवाइड किया गया, दैट इज इन स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड वीकनेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. So first we learn about strength of computer system. Here the first term is speed, and you all know our computer system do a complex calculation in a second. Okay, तो
आपको टाइम भी नहीं लगता है, जितना टाइम आप बस डाटा एंटर करते हैं, प्रोसेसिंग होता है और आपको तुरंत रिजल्ट फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो आवर कंप्यूटर स्पीड इज़ वेरी फास्ट। Second is accuracy. Accuracy, that means how a works complete in a useful information in a very correct way, ठीक है। एक्यूरेट मतलब आपका एकदम सही तरीके से, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में अगर हमने डाटा एंटर गलत किया तभी हमारा कंप्यूटर सिस्टम रिजल्ट जो देता है वो एरर देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या है, हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है, ठीक है। तो जहाँ जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के अकॉर्डिंग वो हमें वर्क प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स इट प्रोवाइड अस एक्यूरेट रिजल्ट। रिलायबिलिटी, ठीक है। रिलायबिलिटी दैट मीन्स आवर कंप्यूटर जो है, अगर हम कोई भी वर्क करते हैं, ठीक है, अगर 5 आवर्स 6 आवर्स 10 आवर्स वर्क कर रहे हैं, तो हम क्या, एक टाइम ऐसा आता है कि हम कहते हैं ना कि हम बोर हो गए, टायर्ड हो गए, थक गए, बट कंप्यूटर इज़ रिलायबल, मोर रिलायबल देन ह्यूमन, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है, अगर हम उसको कितने घंटे भी उसको रन कराएं, ठीक है, तो वो आपसे ये नहीं कहता है कि आए बोर हो गए या टायर्ड हो गए, ठीक है। तो कंप्यूटर से आवर कंप्यूटर इज़ मोर रिलायबल देन ह्यूमन। वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी दैट इज़ कर्मठता, ठीक है। वर्सेटिलिटी, अगर हम इसको ऐसे समझे कि कंप्यूटर सिस्टम में हम जो भी वर्क कर रहे हैं, रिपीटेड टास्क दे रहे हैं, तब भी अगर हम रिपीटेड वर्क करते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उस वर्क में कहीं ना कहीं, अगर हम सेम टास्क कर रहे हैं तो हम तो बोर तो होंगे ही होंगे, और हो सकता है कि 2-3 बार वही सेम वर्क करने के बाद भी उसमें कुछ हमसे गलती हो जाए, ठीक है। बट आवर कंप्यूटर डन वर्क 4 5 6 7 जितने भी आवर्स आप उससे काम कराएंगे तो वो रिलायबल वर्क करेगा और आपको एक्यूरेट और इफ़िशिएंटली वर्क प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि वो सेम, अगर कोई वर्क जो है या हम उसमें एंटर कर रहे हैं हमारे डाटा के अकॉर्डिंग, वो बार बार एक ही सेम ऑपरेशन पे वर्क कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं एरर आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ योर वर्सेटिलिटी। इसी को क्या कहते हैं, वर्सेटिलिटी, कर्मठता, मतलब एक ही काम को करने के बाद भी वो आपको इफ़िशिएंट रिजल्ट देता है, एक्यूरेट, एरर फ्री रिजल्ट देता है, ठीक है। नाउ द लास्ट स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम इज़, यू ऑल नो वेरी वेल, हाई स्टोरेज ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। दैट स्टोर इन द स्टोरेज यूनिट, जो भी आपका हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम स्टोर कर लेता है, एंड फॉर दिस पर्पज़ वी यूज़ दैट डाटा फॉर आवर फ्यूचर यूज़, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। नाउ वीकनेस ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। दिस इज़ द वीकनेस ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम, जो है वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई डाटा एंटर किए, ठीक है, और अगर हम उसमें कुछ और इन करना भूल गए हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि वो अपने आप से वो सोच लेगा कि हाँ इसमें यूजर जो है ये चीज़ भूल गया है, ठीक है, जो भी उसको ऑपरेट कर रहा है वो ये चीज़ भूल गया, तो हम ये अपने से जो है उसमें ऐड कर लें, ठीक है। तो लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, जैसा कि अगर हम वर्क कोई करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वी कंप्लीट आवर टास्क, कंप्लीट करने के लिए जो भी ऑपरेशन है, इंस्ट्रक्शन है, या जो भी प्रोसेस है वो हम अप्लाई करते हैं अपने लिए, ठीक है। तो अगर हमसे कहीं कुछ मिस होता है तो हम क्या करते हैं, अपने से ऐड कर लेते हैं। तो आवर कंप्यूटर सिस्टम, देयर इज़ द वीकनेस ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम, डिसीजन मेकिंग पावर, वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता। जीरो IQ, IQ दैट मीन्स इन फुल फॉर्म आई गिव यू इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, जीरो IQ, ठीक है। बुद्ध, इंटेलिजेंस, हमारा कंप्यूटर सिस्टम का क्या है, आवर कंप्यूटर, द ब्रेन ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम इज CPU, ठीक है। हियर जीरो IQ means there is no intelligence questions for our computer system. Now the last one is no heuristics. No heuristics, that means here if the अगर हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हमारे बाद हो सकता है वो वर्क कोई और करे, तो अगर हम कहीं भी कहीं जॉब पर्पस से अगर हम बात करें तो 2 और
3 years 4 years अगर हम उसी काम को कर रहे हैं तो वी गॉट मोर एक्सपीरियंस ना। और अगर वो ही काम हमको और भी दिया जाएगा तो हम उसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी उस पर क्या हो गई है, एक आपका हैबिट हो गया, आपका प्रैक्टिस हो गया है, ठीक है, उस वर्क को कंप्लीट करने का, ठीक है। बट इन आवर कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा नहीं है कि अगर वो एडिशन अगर कर चुका है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको दोबारा डाटा एंटर कर देंगे एडिशन का और आपने ऑपरेशन नहीं लगाया कि ऐड करना है, तो वो क्या करेगा, ऐसा नहीं है कि वो ये सोचेगा कि मैंने ये पहले वर्क एडिशन किया था तो इस पर भी एडिशन अप्लाई होगा। एक्सपीरियंस, नो ह्यूरिस्टिक मतलब होता है कि एक्सपीरियंस, नो एक्सपीरियंस टू डन द करेंट वर्क फ्रॉम प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। So this is all about our weakness of our computer system, that is lack of decision making, कोई निर्णय नहीं ले सकता, जीरो IQ that is intelligence quotient जीरो होता है, एंड नो ह्यूरिस्टिक मतलब कि वो पास्ट के वर्क से वो कोई भी एक्सपीरियंस लेके आपका आगे का वर्क नहीं कर सकता, बिकॉज आवर कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट बाय अस, हमारे द्वारा ही ऑपरेट होता है, ठीक है। हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वर्क करता है। So student, for today's class, this is all about term. Today we will learn about what is computer, functional computer components of computer system, strength and weakness of our computer system. I hope you all watch video carefully and understand all terms proper way. After watching video, you all read this topic from your book also, okay.